हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा तथा समाज से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? ऑप्शन पहला है जॉन लॉक ने, दूसरा ऑप्शन है जॉन एडम्स ने, तीसरा है जॉन डीवी ने और चौथा है जॉन रूसो ने। तो विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक हैं। ऑप्शन पहला है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है जॉन लॉक और चौथा ऑप्शन है जॉन डीवी। तो द स्कूल एंड सोसाइटी के जो लेखक हैं वो कौन है? जॉन डीवी हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबोरेटरी स्कूल का संबंध किससे है? ऑप्शन पहला अरस्तु से, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी से, तीसरा है सुकरात से और चौथा ऑप्शन है एडम्स से। तो लेबोरेटरी स्कूल का जो संबंध है वो जॉन डीवी से है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना हुई थी। ऑप्शन पहला है सन 1990 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1991 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1992 में और चौथा ऑप्शन है सन 1993 में। तो NIAE यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एजुकेशन की स्थापना जो हुआ था सन 1991 में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान स्थित है कहाँ है? ऑप्शन पहला है मुंबई में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद में और चौथा है लखनऊ में। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान जो स्थित है वो दिल्ली में है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी, जो CBSE है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला है सन 1950 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1951 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1952 में और चौथा ऑप्शन है सन 1985 में। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो CBSE है उसकी स्थापना हुआ था सन 1952 ईस्वी में। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना हुई थी। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की स्थापना हुआ था ऑप्शन पहला 1963 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1964 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1969 में और चौथा ऑप्शन है सन 1965 में। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की स्थापना जो हुई थी सन 1963 ईस्वी में हुई थी, 15 दिसंबर सन 1963 को। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रगतिशील समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, कैसे होती है? जो प्रगतिशील समाज होता है उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होता है? ऑप्शन पहला है धीमी गति से, दूसरा ऑप्शन है तीव्र गति से, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो प्रगतिशील समाज में जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो तीव्र गति से होती है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, सोशल डेवलपमेंट के लेखक हैं। ऑप्शन पहला है ओटावे, दूसरा है हॉब हाउस, तीसरा है माइकाइवर एंड पेज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सोशल डेवलपमेंट के जो लेखक हैं हॉब हाउस हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन पहला योगेंद्र सिंह ने, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी ने, तीसरा ऑप्शन है स्पेंसर ने और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन नामक जो पुस्तक के लेखक हैं योगेंद्र सिंह है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति का आधार क्या है? ऑप्शन पहला धन संपत्ति, दूसरा ऑप्शन है पद, तीसरा है जन्म और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो जाति का आधार है वो जन्म से है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, जाति एक बंद समाज है, किसने कहा था कि जाति एक बंद समाज है? ऑप्शन पहला है DN मजुमदार एंड TN मदान ने, दूसरा है श्रीनिवास ने, तीसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने और चौथा है स्पेंसर ने। तो जाति एक बंद समाज है किसने कहा था? DN मजुमदार एंड TN मदान ने। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के निर्माण में किसकी भूमिका होती है? ऑप्शन पहला है समाज की, दूसरा है परिवार की, तीसरा है व्यक्ति की और चौथा है उपरोक्त सभी की। तो एक विद्यालय के निर्माण में जो भूमिका होती है वो तीनों की होती है, समाज की भी, परिवार का भी और व्यक्ति का भी। उपरोक्त सभी होगा।
फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा उत्पन्न करती है। ऑप्शन पहला है व्यापक समाज को, दूसरा है संकुचित समाज को, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो जाति प्रथा जो उत्पन्न करती है वो संकुचित समाज उत्पन्न करती है। जाति प्रथा जो होती है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है। किसने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन एक सामाजिक विकास है? ऑप्शन पहला स्पेंसर ने, दूसरा अरस्तू ने, तीसरा ऑप्शन है जॉन डीवी ने और चौथा है वेबर ने। तो सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है किसने कहा था? स्पेंसर ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक होता है? जो सामाजिक गतिशीलता है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन पहला है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है मिश्रित और चौथा है निम्न। तो इसका जो राइट आंसर है समाजवादी होगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत दिया था। किसने सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन पहला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, दूसरा है वेबर ने, तीसरा है श्रीनिवास ने और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वेबर ने दिया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है व्यक्ति की आदतों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। यह विचार किसका है? किसने कहा था कि व्यक्ति के आदतों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन पहला है जॉन डीवी ने, दूसरा है दुर्खिम ने, तीसरा है मन ने और चौथा है स्पेंसर ने। तो ये इसका जो राइट आंसर है दुर्खिम ने कहा था कि व्यक्ति की आदतों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला निम्न में से कौन सा आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है? कौन सा है तत्व जो आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है? ऑप्शन पहला है सहभागिता, दूसरा है सहानुभूति, तीसरा है गतिशीलता और चौथा ऑप्शन है धार्मिक विश्वास। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? धार्मिक विश्वास जो है आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है समुदाय आता है। जो समुदाय है वो किस में आता है? ऑप्शन पहला औपचारिक अभिकरण में, दूसरा ऑप्शन है अनौपचारिक अभिकरण में, तीसरा है निरौपचारिक अभिकरण में और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो समुदाय है वो किसका उदाहरण है? अनौपचारिक अभिकरण का। जिस शिक्षा में जिस अभिकरण में समय और स्थान निश्चित नहीं होता है उसे हम अनौपचारिक अभिकरण कहते हैं। ये जो समुदाय है इसमें समय और स्थान निश्चित नहीं होता है, कब कहाँ कब हम सीखते हैं, इसका कोई निश्चित टाइम और ना ही निश्चित स्थान होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। किसने किया था प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन? ऑप्शन पहले श्रीनिवास ने, दूसरा ऑप्शन है वेबर ने, तीसरा है दुर्खिम ने और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रभु जाति की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया था श्रीनिवास ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम भारत में वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। यह कथन किसका है? किसने कहा था कि हम भारत में वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं? ऑप्शन पहला स्वामी विवेकानंद ने, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था कि हम भारत में वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है पुस्तकालय विद्यालय का लक्ष्य है। यह कथन किसका है? किसने कहा था कि पुस्तकालय जो होता है वो विद्यालय का लक्ष्य है? ऑप्शन पहला है जॉन लॉक ने कहा था, दूसरा ऑप्शन है जॉन एडम्स ने कहा था, तीसरा ऑप्शन है जॉन डीवी ने कहा था और चौथा ऑप्शन है जेंटाइल ने कहा था। इसका जो राइट आंसर है जॉन डीवी होगा। जॉन डीवी ने कहा था कि पुस्तकालय जो होता है विद्यालय का लक्ष्य है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारत में किसने सबसे अधिक सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया है? भारत में सबसे अधिक सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किसने किया है? तो श्रीनिवास ने किया है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है कास्ट क्लास पावर पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट क्लास और पावर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन पहला है योगेंद्र सिंह, दूसरा है आंद्रे विदाई,
तीसरा है क्रो एंड क्रो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कास्ट क्लास पावर पुस्तक के जो लेखक हैं यू आंद्रे विदाई हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना हुई थी। जो बाल भवन सोसाइटी है इंडिया की स्थापना हुई थी कौन से सन में? सन 1950 में पहला ऑप्शन है, दूसरा सन 1952 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1954 में और चौथा ऑप्शन है सन 1955 में। तो बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना जो हुआ था सन 1955 ईस्वी में हुआ था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। किसने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है? ऑप्शन पहला है माइकाइवर व पेज ने, दूसरा है दुर्खीम ने, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, माइकाइवर एवं पेज ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारतीय विविधता के समक्ष चुनौतियां हैं। भारतीय विविधता के समक्ष चुनौतियां हैं। ऑप्शन पहला है आर्थिक, दूसरा है सामाजिक असमानताएं, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है भारतीय विविधता के समक्ष जो चुनौतियां हैं दोनों है, आर्थिक भी है और सामाजिक असमानताएं भी है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बहुलवाद के क्षेत्र है। ऑप्शन पहला है सांस्कृतिक, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो बहुलवाद के जो क्षेत्र है सांस्कृतिक भी है और धार्मिक भी है, दोनों है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है निरंतर एक दिशा में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। जो एक ही दिशा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन पहला है रैखिक, दूसरा है चक्रीय, तीसरा है क्रांतिकारी और चौथा है बहुकारकीय। तो इसका जो राइट आंसर है जो एक दिशा में निरंतर परिवर्तन होते रहता है उसे रैखिक कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आधुनिक समाज में कोई व्यक्ति औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में अपनी प्रारंभिक वर्षों का एक बड़ा हिस्सा व्यतीत करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक समाज में जो आज का समाज में है उसमें कोई एक व्यक्ति है जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में अपनी प्रारंभिक जो शुरुआत का वर्ष होता है बालक के वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत करता है। कहाँ करता है? समुदाय में करता है, परिवार में करता है, साथियों के साथ करता है या विद्यालय में करता है। तो इसका जो राइट आंसर है आधुनिक समाज में कोई भी बालक हो, कोई भी व्यक्ति हो जो औपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जहाँ समय और स्थान दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में अपनी प्रारंभिक वर्षों का एक बड़ा हिस्सा व्यतीत करता है। शुरुआती जो वर्षों का बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत बालक कहाँ करता है? विद्यालय में करता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो जीवन के लिए अस्थायी महत्वपूर्ण उपयोगी होता है उसे विद्यालय कहा जाता है। यह कथन किसका है? किसने कहा था कि जो जीवन के लिए अस्थायी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है वही विद्यालय है? ऑप्शन पहला है मन ने कहा था, दूसरा है नन महोदय ने कहा था, तीसरा है जॉन डीवी ने कहा था और चौथा स्पेंसर ने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर है जो जीवन के लिए अस्थायी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है उसे विद्यालय कहा जाता है। किसने कहा था? नन महोदय ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है उद विकास के रूप में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने वाले विद्वान हैं। कौन थे जो उद विकास के में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते थे या करने वाले व्यक्ति थे या विद्वान थे? ऑप्शन पहला है हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा है रूसो, तीसरा है श्रीनिवास और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर होंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष है। यह कथन किसका है? किसने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष है? ऑप्शन पहला है चर्चिल, दूसरा है पार्सन्स, तीसरा है कार्ल मार्क्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष है। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शिक्षा महत्वपूर्ण है। किसके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन पहले संस्कृति के विकास एवं सुरक्षा के लिए, दूसरा है नागरिकता के विकास के लिए, तीसरा ऑप्शन है जनतांत्रिक मूल्यों की विकास के लिए और चौथा है उपरोक्त सभी। तो शिक्षा जो है महत्वपूर्ण उपरोक्त सभी के लिए, संस्कृति के विकास एवं सुरक्षा के लिए भी है, नागरिकता के विकास के लिए भी है और जनतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए भी है। इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला है व्यक्तिक भेद हैं, जो व्यक्तिक भेद होते हैं वो है कौन सा है? ऑप्शन पहला है प्रजाति है, दूसरा है लिंग है, तीसरा है अभिविन्यास है और चौथा है उपरोक्त सभी है। तो व्यक्तिक भेद जो है उपरोक्त सभी है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है व्यक्ति और समूह में पाई जाने वाली समानताएं कहलाती हैं। व्यक्ति और समूह में पाई जाने वाली समानताएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन पहला है विविधता, दूसरा है समानता, तीसरा है असमानता और चौथा है उपरोक्त सभी। तो व्यक्ति और समूह में पाए जाने वाली जो समानताएं हैं वो विविधता कहलाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है? कौन ऐसा तत्व है जो सामाजिक परिवर्तन में बाधक है? समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें बाधक तत्व कौन सा है? ऑप्शन पहला है रूढ़िवादिता, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है दूरदर्शन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक परिवर्तन में जो बाधक तत्व है वो रूढ़िवादिता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है विद्यालय संगठन का उद्देश्य है। विद्यालय संगठन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है बालक का शारीरिक विकास करना, दूसरा ऑप्शन है गणित का अध्ययन करना, तीसरा है रुचियों का विकास करना और चौथा है बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो विद्यालय संगठन का जो उद्देश्य है वो बालक का सर्वांगीण विकास करना होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है समाज में स्तरों की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? समाज में जो स्तर है उसकी संरचना का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन पहला सामाजिक संघर्ष, दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण, तीसरा है सामाजिकरण और चौथा है संरचनावाद। तो समाज में स्तरों की संरचना का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को कब विकसित किया गया था? ऑप्शन पहला है 1950 में, दूसरा ऑप्शन है 1935 में, तीसरा है 1934 में और चौथा ऑप्शन है 1980 में। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को विकसित जो किया गया था सन 1935 ईस्वी में किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन पहला है लैटिन से, दूसरा है ग्रीक से, तीसरा है फ्रांसीस से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बेमेल को अलग कीजिए। जो इसमें से बेमेल है अलग उसे अलग करना है। ऑप्शन पहला है दिल्ली विश्वविद्यालय, दूसरा है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, तीसरा है जेएन विश्वविद्यालय और चौथा है इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो इसमें जो बेमेल है वो इग्नू ही है क्योंकि मुक्त विश्वविद्यालय है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन पहला 1961 में, दूसरा है 1761 में, दूसरा ऑप्शन है 1781 में, तीसरा है 1791 में और चौथा है सन 1800 में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी सन 1800 में हुआ था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ऑप्शन पहला सन 1950 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1967 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1957 में और चौथा ऑप्शन है सन 1900 में। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी सन 1957 ईस्वी में हुई थी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? किसकी सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की? ऑप्शन पहला है सरदार समिति, दूसरा है कोठारी कमीशन, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है AICTE की स्थापना जो हुआ था वो सरदार समिति की सिफारिश पे हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है SCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन पहला सन 1985 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1981 में, तीसरा सन 1983 में और चौथा है सन 1999 में। तो SCERT की जो स्थापना हुई थी सन 1981 ईस्वी में हुई थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो शिक्षा योजनाबद्ध तरीके से विद्यालय में दी जाती है वह क्या है? जो शिक्षा विद्यालय में एक योजनाबद्ध तरीके से दी जाती है जहाँ समय और स्थान दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा है गैर औपचारिक शिक्षा और चौथा है उपरोक्त सभी।
तो इसका जो राइट आंसर है, जो शिक्षा योजनाबद्ध तरीके से विद्यालय में दी जाती है वो कौन सी शिक्षा होती है? औपचारिक शिक्षा होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक का क्या स्थान है? एक शिक्षक जो होता है उसका स्थान शिक्षा की प्रक्रिया में कैसा होता है? ऑप्शन पहला है श्रेष्ठ होता है, दूसरा है निम्न होता है, तीसरा है नगण्य होता है और चौथा है उपरोक्त सभी। तो शिक्षा की प्रक्रिया में जो शिक्षक का स्थान होता है श्रेष्ठ होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चरित्र विकास में किन गुणों का विकास आवश्यक है? बालक का अगर चरित्र का विकास करना है तो किन गुणों का विकास आवश्यक होता है? ऑप्शन पहला है अच्छी आदतों का, दूसरा है तपस्या और परिश्रम का, तीसरा है दृढ़ संकल्प और साहस का और चौथा उपरोक्त सभी। तो एक बालक के चरित्र विकास के लिए उपरोक्त सभी, इसका जो राइट आंसर है तीनों विकास आवश्यक है एक बालक के अंदर, तभी उसके चरित्र का विकास होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है किसने कहा था? किसने कहा था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? ऑप्शन पहला है जॉन लॉक, दूसरा है जॉन एडम्स, तीसरा है जॉन डीवी और चौथा है रूसो। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और वीडियो पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।